वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा आर्टिकल्स के बारे में और इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में आपको आर्टिकल्स के तमाम रूल्स, चाहे वो सादत अली शाह से हों, ब्रुश अप योर इंग्लिश एस टी इमाम से हो, आपके हाफिज़ करीम दाद चुगताई की बुक से हों, या आपके प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज माइकल स्वान हो, या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर हो, जितने भी एक नामवर बेहतरीन बुक्स जो हैं उनकी समरी में पेश कर रहा हूँ। इस लेक्चर का मकसद ये है कि इन डेप्थ आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप बेसिक ग्रामर कभी भी आर्टिकल का इशू कभी भी आ जाए तो आप उसको इजीली टैकल कर सकें। नंबर वन, अगर आपने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है कि आप मेरी नॉलेज का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो बर मेहरबानी मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ और इस मामले में इसलिए मेरा मेहरबानी मेरा इम्तिहान ना लें और अपना वक्त भी ज़ाया न करें। सेकेंडली, आपने इसलिए लिया है कि आप लेक्चर्स को सेव करके या फाइल्स को सेव करके आप अपने पास रख देंगे और जब फुर्सत मिलेगी तब आप पढ़ेंगे, तो यकीन जानिए फिर भी आपके लिए ये एफ़र्ट फ्यूटाइल होगी और आप कभी भी आप इसको नहीं पढ़ेंगे, ना ही समझ में आएगा। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब भरा पड़ा है। मेरे लेक्चर्स डिफरेंट इस हिसाब से हैं कि मैं लेक्चर्स का इन डेप्थ में आपको पढ़ाता हूँ। बड़ी ऐसी गहरी चीज़ें हैं जो आप अगर स्किप कर देंगे तो हो सकता है जो टेस्ट में लेता हूँ उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो बराए मेहरबानी अगर आपने ये वादा करना है कि आपने बस ग्रामर, बेसिक ग्रामर ठीक करनी ही करनी है, कभी भी कोई भी इशू, कोई भी आपको सवाल आ जाए बेसिक ग्रामर में से और आप उसको टैकल कर सकते हैं, आपको कभी ये नहीं कहना पड़े कि ये रूल तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है, या ये वर्ड का यूजेज मुझे नहीं पता, तो मैंने इन डेप्थ आपको ग्रामर पढ़ानी है। तो जो भी मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपका ये जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप 1 महीने में करें, 1.5 महीने में करें, इंशाअल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगा, आप ख़ुद को एक पावरफुल महसूस करेंगे कि आपको फिर कभी बेसिक ग्रामर की या एडवांस ग्रामर तक मैं ले जाता हूँ, इसमें आपको कभी भी गलती महसूस नहीं होगी, ना कभी आप गलती करेंगे। बशर्ते आप मेरा वीडियो लेक्चर भी देखें, मैं सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपने पीडीएफ फाइल में पढ़ना है और जो मैं एडिशनल मटेरियल भी कभी कभी सेंड करता हूँ वो भी आपने जो है इसको पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम आर्टिकल्स के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल द का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है जी, अब हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, द इज़ यूज्ड व्हेन वी विश टू पार्टिकुलराइज अ नाउन। अगर किसी भी नाउन को हमने मखसूस तरीके से इस्तेमाल करना है तब हम उसको द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुत्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे द डॉग तो किसी न किसी मखसूस कुत्ते के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आप आमतौर पर बिल्ली को बिल्ली कैटी कहा जाता है, मगर किसी की कोई सुनहरी बिल्ली है, कोई पीली बिल्ली है, कोई लाल बिल्ली है, व्हाटसोएवर, तो हम उसको द कैट कहेंगे। कोई किंग, तो वैसे हर कोई किंग है, लेकिन अगर आपने द किंग कहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई मखसूस किंग जो आपके जहन के अंदर है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए गर्ल विथ कर्ली हेयर। इससे मुराद ये है कि मैंने एक लड़की देखी जिसके बाल बड़े मुड़े हुए थे। तो इसका मतलब अ गर्ल मतलब वो सिंपल है, नॉर्मल है, कॉमन है। आपने कहा ना आई वांट द गर्ल विथ कर्ली हेयर, तो इससे मुराद ये है कि वो गर्ल जो आपके माइंड में है, आपके जहन में है, आपके ख्याल में है, वो व्हाट्सएवर वो एवर शी इज़। ठीक है, तो उसका आप तस्वर करके फिर आप ये सेंटेंस कह रहे हैं, इसीलिए आपने द का इस्तेमाल किया। ठीक है जी। सेकंड रूल है, द इज़ प्लेस बिफोर अ कॉमन नाउन दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर। ये रूल आपने याद रखना है और पैराग्राफ राइटिंग में ये हमेशा आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, मैं पहले पढ़ लेता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले, कभी भी एक कॉमन नाउन, आम नाम अगर किसी पैसेज के अंदर इस्तेमाल होता है और एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है तो जब भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम वो इस्तेमाल होगा उसके साथ हम द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ, अ मैन वेंट टू अ फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लायनेस। देखें, अ मैन वेंट टू अ फॉरेस्ट, मैन जो है कॉमन नाउन है, फॉरेस्ट भी कॉमन नाउन है, यहाँ पर कहीं भी द इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगले ही सेंटेंस में देखें, इन द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट पिछले सेंटेंस में आ गया था, इसलिए अब जब जब भी फॉरेस्ट इस्तेमाल आएगा या जब जब भी मैन का जिक्र आएगा तो उसके साथ द लगेगा। तो इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लायनेस। अब देखिए, लायनेस इसका जिक्र पहले नहीं हुआ था, इसलिए हमने द नहीं लगाया, लेकिन अगले ही सेंटेंस में द लायनेस हैड 3 कब्स, तो क्योंकि लायनेस पीछे जिक्र हो चुका है इसीलिए हमने द लगाया। वन ऑफ द कब्स हैपन टू सी द मैन। ठीक है, तो कब्स क्योंकि पीछे देखें उनके बच्चे जो थे उसका जिक्र हुआ लेकिन द नहीं लगाया था, लेकिन अब कब्स का सेकंड टाइम रिपीटेशन हो रही है तो हमने द कब्स लगाया। ठीक है, अब देखें ऊपर मैन जब हम लिखा था ना, अ मैन वेंट टू अ फॉरेस्ट, तो मैन के साथ हमने आर्टिकल द नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर देखें वन ऑफ द कब्स
हैपन टू सी द मैन। तो यहाँ पर हम उसी इंसान का जिक्र कर रहे हैं जो पहले जो जंगल में गया था, तो हमने मैन के साथ द लगाया। द कब स्प्रिंग अपॉन द मैन किल्ड द कब। अब देखें द कब कब क्योंकि इससे पैसेज में पहले इस्तेमाल हो चुका है, लायनेस हैड 3 कब्स, तो हमने कब को अब द लगा दिया। ठीक है, इसी तरह याद रखें किसी भी पैसेज के अंदर कोई भी कॉमन नाउन पहली बार इस्तेमाल होगा तब हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जितनी मरतबा इस्तेमाल होगा उसके साथ हम द लगाएंगे। ठीक है जी। रूल नंबर 3, यूज द बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन द नाउन इज यूज टू इंडिकेट अ क्लास। अगर आपने पूरे ग्रुप, पूरी स्पेशीज, पूरी क्लास यानी रिप्रेजेंटेड करते हों, जैसे अगर मैं कहता हूँ द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यानी मैं इससे मुराद लेता हूँ कि दुनिया के सारे ही कुत्ते जो हैं वो वफादार होते हैं। इससे ये मुराद नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डॉग जो मेरे माइंड के अंदर है, ऐसे नहीं। ये द हमेशा कॉमन नाउन को जब क्लास के लिए, इंटायर स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द कैट इज़ अ डोमेस्टिक पेट, अगर मैं कहता कैट इज़ अ डोमेस्टिक पेट, इससे मुराद है कि कोई मेरी बिल्ली है कोई। ठीक है, लेकिन मैंने द कैट कहा, इससे मुराद है पूरे आलम में, दुनिया में जितनी भी बिल्लियाँ हैं उनकी पूरी बात हो रही है कि वो डोमेस्टिक हैं। द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो इससे मुराद है दुनिया में जितने भी मोर हैं वो खूबसूरत ही होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशीज़ यहाँ इंटायर क्लास को जब इंडिकेट कर रहा हो तब भी द का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 4, यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड कैनाल। दरियाओं और कैनाल्स के नाम्स के साथ द लगाना है। द इंडस रिवर, द अमेजन, द सुइज कैनाल। यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। द इज यूज आल्सो विद द कंट्रीज कंसिस्टिंग मैनी आइलैंड। ये आपने जहन याद में रखना है कि द हमेशा उन मुल्कों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होता है जो आइलैंड्स यानी जजीरों से बने हुए हों, एक से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल हों, उन मुल्कों के साथ हमेशा द लगता है। सेकेंडली, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का कोई नाम जो होता है ना, मुश्तमिल जो जजीरे हों उनका ग्रुप हो, तब हम द लगाते हैं। जैसे द अंडमान आइलैंड्स, द ईस्ट इंडीज़, द फिलिपाइंस, द मालदीव्स, द वेस्ट इंडीज़, क्योंकि ये एक से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क भी हैं और ये इलाके भी, जैसे अंडमान आइलैंड या ईस्ट इंडीज़, ये जो एरियाज़ हैं ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, द इज हाउएवर नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड, लेकिन किसी सिंगल आइलैंड के लिए आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे सेलून हो गया, श्रीलंका सिंगल आइलैंड है, आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सिंगल आइलैंड पर मुश्तमिल है, इसीलिए इनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन। जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं उनके नाम के साथ हमने द लगाना होता है। द अल्प्स ये पहाड़ी सिलसिला है, हिमालय, क्रोकोरम्स, तो इनके साथ द लगता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर किसी पहाड़ का नाम है तो उसके साथ द नहीं लगता। जैसे द माउंट एवरेस्ट गलत, द केटू गलत, हम कहेंगे केटू या माउंट एवरेस्ट या जोधी, कोहे जोधी, वाट्सएवर, यानी वो चीज़ें जो ग्रुप ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन के साथ लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल माउंटेन के साथ, इंडिविजुअल नाम के साथ जो है पहाड़ों के नाम के साथ द नहीं लगता। द इज प्लेस बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, जैसे समंदरों के नाम के साथ द लगता है। द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। सीज समंदर जैसे हैं, द अरेबियन सी। ठीक है, बेज हो गया जैसे बे ऑफ बंगाल, या डिज़र्ट हो गया कोई, द सहारा डिज़र्ट। गल्फ़ हो गया कोई, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, या स्ट्रेट हो गया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस। ठीक है, तो ये ओशियन, सी, बे, डिज़र्ट, गल्फ़ और स्ट्रेट के नाम के साथ भी द लगता है। द इज प्लेस बिफोर द प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक्स, खास किताबों के नाम जो होते हैं उनके साथ भी द लगता है। जैसे मुसलमानों का किताब है कुरान, द कुरान। ईसाई ज्यूज़ का है द बाइबल, द तोरा, द गीता या द यजुर्वेद, वाट्सएवर। जो हर मज़हब की जो मज़हबी किताबें हैं, खास बुक्स हैं, उनके साथ भी द लगता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई किताब उसके आथर के नाम के साथ हो तो द नहीं लगता। जैसे अगर कहूँ मैं आई हैव रेड शेक्सपियर, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा क्योंकि हम अपने आथर का नाम लिया है, तो द इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप कहते हैं ना द हेमलेट, द वाट कहते हैं उसको, रोमियो जूलियट, ठीक है, तो इनके साथ द लगा सकते हैं। लेकिन आपने कहा द शेक्सपियर्स रोमियो जूलियट, तब आपने द इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, द इज प्लेस बिफोर सर्टेन थिंग्स विच आर यूनिक इन नेचर, जो कायनात में इकलौती हों, उनका कोई सेकंड मौजूद ना हो,
उन चीज़ों के लिए आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द मून, याद रखिए मून की एम बड़ी है, तो इससे मुराद ये है कि आपका मून जो अर्थ का सैटेलाइट है, यानी जो आपका चांद है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप खाली MOON यानी स्मॉल में लिखेंगे तो वो मून हर सितारे के हैं, जुपिटर के 15-20 मून हैं, आप यानी दूसरे जो जितने भी आपके प्लेनेट हैं उनके अपने अपने मून्स हैं, ठीक है। तो वो सिंपल MOON के साथ आप द नहीं लगा सकते, लेकिन द मून कहा तो उससे मुराद है जो अर्थ के साथ अटैच है मून, उसका आप जिक्र कर रहे हैं। द सन, यानी जो सन, वैसे दुनिया में जितने भी स्टार हैं वो सन के मतलब स्टार हैं जो, वो उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो हमारा स्टार है जो हमें कनेक्ट किया हुआ है पूरी आपके सोलर सिस्टम को, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं द सन। याद रखिए अगर खाली लिखा हो ना स्मॉल लेटर से SUN, तो उससे मुराद होता है किसी और कोई सिंपल सा, कोई नॉर्मल सा सन, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल से लिखा हुआ है ना SUN, इससे मुराद है हमारा सन, यानी सोलर सिस्टम का, तो हम कहेंगे द सन। स्काई, द स्काई, यानी हमारा स्काई, क्योंकि हमारे स्काई जो होता है ना, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बायोस्फेयर, व्हाट्सएवर, तो इसीलिए हमने स्काई लिखा। अगर सिंपल स्काई होता तो हो सकता है मरीख के लेयर और हों, जुपिटर के और हों, सन का अपना स्काई हर किसी का, तो वहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर अपने अर्थ के स्काई की बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे, द अर्थ, ठीक है, द ओशियन। ओके, रूल नंबर 10, द इज प्लेस बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जैसे द बेस्ट, द क्लीवरेस्ट, द मोस्ट, ठीक है, इनके साथ भी आपकी हर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाना लाजमी है, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, शी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ अवर टाइम, ठीक है। सेकेंडली, ऑर्डिनल्स जो होते हैं ना, एडजेक्टिव में कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, तो इनके साथ भी आपने द लगाना होता है। जैसे ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, लेकिन याद रखिएगा आपने फर्स्ट अगर लिखा हो ना कभी वन और साथ में ST, उसके साथ द नहीं लगाना, आपने द लगाना है जब ये पूरा लिखा हुआ हो FIRST, ठीक है। रूल नंबर 11, द इज प्लेस बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। मैगजीन और न्यूज़पेपर के नाम साथ मोस्टली द इस्तेमाल होता है। द डॉन, द डेली एक्सप्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द ट्रिब्यून एक्सप्रेस, ठीक है। रूल नंबर 12, द इज प्लेस बिफोर द एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन इन द प्लूरल सेंस। वो एडजेक्टिव जो एज ए नाउन तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो प्लूरल हैं। सिंगुलर प्लूरल में इंशाल्लाह नाउन में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, फिर भी सुन लें। द पुअर आर जनरली गॉड फियरिंग, यूँ समझें कि हम दुनिया में सारे पुअर की बात कर रहे हैं कि वो सब अल्लाह का खौफ रखते हैं, लेकिन पुअर का हमेशा जो प्लूरल पुअर ही होता है, वो पुअर्स नहीं होता, ठीक है, कभी नहीं करना पुअर्स, ठीक है। तो पुअर का प्लूरल ऑलरेडी प्लूरल है, इसको आपने ऐसे नहीं लगाना। तो जब आप किसी तबके की बात कर रहे हो, गरीब तबके की, तो द पुअर लगाएंगे, अमीर तबके की द रिच लगाएंगे, अक्लमंद तबका द वाइज, अगर अंग्रेज़ तबका जो मेरी इंग्लिश मैन, तो उनके लिए आप कहेंगे द इंग्लिश। जब ये आपको ये एडजेक्टिव्स, ये प्रॉपर्टीज़ एज ए आपके प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हो रही हों, तब आप लगाते हैं इनके साथ द लगाते हैं, ठीक है। द इज यूज्ड इन सच सेंटेंसेज एज द सूनर यू गो द बेटर इट इज़, द मोर द मेरियर, द फास्टर द बेटर, इनके अंदर द इस्तेमाल होता है, ये आपके कंजंक्शन में इस्तेमाल होती हैं। रूल नंबर 14, यूज़ द व्हेन यू इडियोमेटिकली लाइक इन अ प्रॉपर नेम टू यूज़ अनदर एज ए कॉमन नेम। अगर आपने किसी नाम को मुहावरती तौर पर इस्तेमाल करना हो, जैसे वो असलम तो इस क्लास का कायद आज़म है, तो हम कहेंगे असलम इज़ द कायद आज़म। गोयथी जर्मनी का शेक्सपियर है, गोयथी इज़ द शेक्सपियर ऑफ जर्मनी। कश्मीर इस दुनिया में जन्नत के बराबर है, कश्मीर इज़ हेवन ऑन अर्थ। यानी आप किसी प्रॉपर नेम को, प्रॉपर नाउन को आप अगर एज ए इडियोमेटिकली किसी और पर कंपेयर कर रहे हैं, वो तो इलामा इकबाल है अपनी क्लास का, ठीक है, तो हम कहेंगे असलम इज़ द इलामा इकबाल ऑफ आवर क्लास। यानी जब उसको इडियोमेटिकली कंपेयर कर रहे हों या महावराती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों प्रॉपर नेम को, प्रॉपर नेम याद रखिए वो होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है, वो सारे प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो प्रॉपर नेम को अगर आपने इडियोमेटिकली इस्तेमाल करना है किसी के साथ भी, तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपना ही नाम लेता हूँ, अहमद तो मसूद अली थहीम लगता है, तो अब हम कहेंगे ना अहमद इज़ द मसूद अली थहीम ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो बेटा ये याद रखिएगा, ओके। रूल नंबर 15, द इज यूज्ड विथ अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, किंगडम, फेडरेशन या स्टेट। ये आपने बहुत ख़ास तरीके से पढ़ना है। हर मुल्क के साथ द नहीं लगता, हम द पाकिस्तान नहीं कह सकते, हम द इंडिया नहीं कह सकते, हम द ईरान नहीं कह सकते। सिर्फ उन मुल्कों के साथ हमने द का इस्तेमाल करना है जिनके नाम के अंदर रिपब्लिक, किंगडम
या फेडरेशन या स्टेट का वर्ड आता हो, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक, द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रशियन फेडरेशन, यानी जिस भी मुल्क के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, फेडरेशन या स्टेट्स आएगा सिर्फ उसके साथ द लगेगा। ठीक है। रूल नंबर 16, द इज़ यूज विद द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ आप द लगा सकते हैं, जैसे द वायोलिन, द गिटार, द फ्लूट। वेल नोन बिल्डिंग और वर्क्स ऑफ आर्ट, जो मशहूर बिल्डिंगें हैं या मशहूर काम हैं जो यानी फन पारे हैं आर्ट के, जैसे द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द ताजमहल, द मोनालिसा, द सनफ्लावर्स। ये मोनालिसा और सनफ्लावर तो मशहूर पेंटिंग्स हैं, और ताजमहल और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है ये मशहूर बिल्डिंग है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ द लगाते हैं, द यूनाइटेड नेशंस, द सीमेंट्स यूनियन, द यूरोपियन यूनियन। होटल्स, पब्स और रेस्टोरेंट के नाम के साथ भी द लगता है, द रिट्ज होटल, द किंग्स हेड, द डीजावू, यानी याद रखिएगा। ठीक है। वी डू नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, किसी होटल के नाम के साथ ना अगर उसके ओनर का नाम शामिल हो, जैसे ब्राउन्स होटल, मोरल्स रेस्टोरेंट, तब हम द लगाएंगे। यानी उसका ओनर का नाम उसके साथ ना हो तब हम द लगाते हैं। ठीक है। फैमिलीज हैं मशहूर, जैसे जरदारीज, नवाज, ठीक है, द ओबामास, द जैक्सन्स। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अभी ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर, कि कहाँ पर द नहीं लगाना। ओके।